हम आपको पहले की वीडियो में वर्ग और आयत दोनों के बारे में अलग अलग जानकारी दे चुके हैं। अब इस वीडियो में हम आपको सूत्र का कंपेयर करके बताएंगे, दोनों के सूत्रों में क्या अंतर होते हैं उन चीजों को बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए पहला जो हमारा फिगर है वो है वर्ग। ठीक है, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं। वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यही यदि हम बात करें आयत की, तो आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, मतलब कि ये और ये बराबर होंगे और ये बराबर होंगे। ठीक है, ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं। अब देखिए इसमें ये चीज और बताए हैं कि आयत का विकर्ण भी बराबर होता है। आयत का विकर्ण, दोनों विकर्ण क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, जबकि इसके भी दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। ये दोनों में समानता हुआ, क्या हुआ, समानता हुआ, दोनों में ये बराबर होता है। विकर्ण का माप दोनों आकृति में बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके सूत्रों पर देखते हैं कि सूत्रों में क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है। तो पहला जो है वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग क्या लेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, याद रखिएगा, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यदि हम भुजा को, वर्ग का भुजा को यदि ए मान लेंगे, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हम लोग इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर। ठीक है, यदि हम लोग भुजा को ए मान लें तो इसके क्षेत्रफल को ए स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए इसका जो परिमाप होता है, चूंकि चारों भुजाएं बराबर होती है, और परिमाप का क्या मतलब होता है कि चारों ओर का माप, परिमाप मतलब चारों ओर का माप। तो इसका यदि ये भी भुजा ए है, 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 तो चारों को जोड़ देंगे तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि 4a हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो परिमाप होता है ना, वो होता है 4 गुना 1 भुजा, 4 गुना 1 भुजा, ये इसका सूत्र होता है। इसी को इन शॉर्ट हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4a। ठीक है, जहां पे a भुजा है, a क्या है, भुजा। अब देखिए इसका विकर्ण का बात करते हैं। ठीक है, तो विकर्ण का देखिए ये 90 डिग्री है, सभी भुजाएं आपस में लंबवत होते हैं, लंब होते हैं। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये समकोण त्रिभुज बना ना, ए डी सी एक समकोण त्रिभुज बना। तो समकोण त्रिभुज में ये कर्ण हुआ, क्योंकि समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, तो ये कर्ण हुआ। कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर और रूट अंडर। ठीक है, इसमें होता है, तो इसका हम लोग लिख सकते हैं विकर्ण का फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, यदि हम लोग इसका लेंगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, दोनों में एक ही बात पड़ेगा। तो ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हुआ। अब 2a स्क्वायर में ए 2 तो है, ए को निकाल लीजिए और रूट अंडर 2 रह गया। मतलब कि हम लोग इसका लिख सकते हैं विकर्ण का फॉर्मूला क्या होगा, भुजा √2, या इसको हम लोग लिख सकते हैं भुजा की जगह में ए √2। ठीक है, तो ये हो गया वर्ग का तीनों सूत्र। ठीक है, तो वर्ग का इसी सूत्र से और भी अधिक सूत्र आप निकाल सकते हैं। आपसे कोई क्वेश्चन कर सकता है कि वर्ग की भुजा, ठीक है, तो भुजा का क्या फॉर्मूला होगा, आपसे पूछ सकता है। तो यदि हम लोग परिमाप लेंगे, ठीक है, तो परिमाप की तरफ से वर्ग का भुजा का सूत्र हो जाएगा परिमाप बाय 4, और यदि एरिया की ओर से लेंगे, ठीक है, तो एरिया की तरफ से हो जाएगा रूट अंडर क्षेत्रफल। ठीक है, रूट अंडर क्षेत्रफल। यदि क्षेत्रफल दिया रहेगा और भुजा निकालने को कहेगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, और यदि परिमाप रहेगा और भुजा निकालने को कहेगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप वर्ग की भुजा आसानी से निकाल सकते हैं। देखते हैं हम लोग आयत की ओर। आयत में क्या है, तो देखिए आयत का पहला चीज क्या है, क्षेत्रफल। तो ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। ठीक है, क्यू आर लंबाई है और एस आर चौड़ाई है। ठीक है, मतलब कि लेंथ एंड ब्रेथ, देन एरिया विल बी द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, तो एल इंटू बी। ठीक है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एल इंटू बी। इसको हम लोग लिख सकते हैं लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, एल हम पहले ही लिख रहे हैं, एल जहां पे लंबाई है, ठीक है, और बी चौड़ाई। ठीक है, अब परिमाप का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो देखिए वर्ग नहीं, आयत, आयत का परिमाप का फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। कैसे, वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए ये एल है तो ये भी एल है, और ये भी है तो ये भी बी है। ठीक है, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या, चारों भुजाओं को जोड़ना है। ठीक है, चारों भुजाओं को जोड़ रहे हैं।
देखिए एल प्लस ये वाला बी प्लस ये वाला एल प्लस ये वाला बी, मतलब कि एल एल 2l हो रहा है, 2l प्लस 2b हो रहा है, b भी 2b, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो l प्लस b, ठीक है। तो इसलिए इसका परिमाप हो गया 2 इंटू एल प्लस बी, जहाँ पे l और b लंबाई और चौड़ाई है। तीसरा जो है विकर्ण है, ठीक है। तो देखिए विकर्ण में भी ये क्या है 90 डिग्री है, मतलब कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, जिसको हम लोग इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। तो क्यू के सामने का जो भुजा होगा वो कर्ण होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं त्रिभुज में, ठीक है। लेकिन ये जब चतुर्भुज हो जाएगा तो चतुर्भुज में उसी को हम लोग विकर्ण कहते हैं, ठीक है। तो क्या निकालेंगे उसका रूट अंडर क्या हो जाएगा, देखिएगा त्रिभुज के हिसाब से लेंगे तो आधार इंटू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर ये होता है। यहाँ पे आधार एल है तो एल स्क्वायर और लंब स्क्वायर बी है, यानी कि बी स्क्वायर लेंगे, ठीक है। बस आप त्रिभुज यदि इसको समझिएगा तो ये आधार ये लंब ले लीजिएगा, ठीक है। कर्ण निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, आधार स्क्वायर कीजिए प्लस लंब स्क्वायर कीजिए, या लंब स्क्वायर कीजिए प्लस आधार स्क्वायर कीजिए, जब प्लस में रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हम आपको आयत के बारे में भी सारा सूत्र बता दिए, ठीक है, और वर्ग के बारे में भी सारा सूत्र आपको बता दिए, कंपेयर करके अच्छा से बता दिए। अब आपको कैसा लगा हमारा वीडियो हमको जरूर बताइए, और यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मतलब कि यदि आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।